you started um, writing songs when, and what was like, what led to, from dialogues to किसने बोला कि भाई मेरे गाना लिख दे भाई? सॉन्ग राइटर बनने के पीछे 3 कारण हैं, Hmm. एंड दोस 3 रीजंस आर प्रीतम, प्रीतम, प्रीतम। How did he discover? How did he तो discover? क्या था, तेरे लिए के टाइम से प्रीतम के लिए डमी लिरिक्स आई यूज्ड टू ऑलवेज राइट। और ऐसा कुछ वो नहीं था, मैं डमी ऐसे ही मजाक मस्ती में लिख देता था। अब जैसे प्रीतम ने गाना दारा, तो मैंने बोल दिया सुनो पिया सुनो जरा, अब वो गाना बन गया। फिर अब्बास चारोला ने आगे के लिरिक्स लिख दिए, क्योंकि पिक्चर में हीरोइन का नाम बट था वो पिया, रिटेन हो गए बोले वो रिटेन हो गया। अब उसके बाद में हम लोग ये कर रहे हैं अपना धूम, मेरे यार की शादी में भी वो एक लड़की की तुम्हें, तो जावेद साहब लिख रहे थे गाने, लेकिन जब डमी था तभी मैंने लिख दिया था कि एक लड़की थी जहाँ एक लड़का था वहाँ। तो वो फिर बाद में उन्होंने उसको प्रेजेंट करके, हालांकि जावेद साहब ने अलग लिखा था, उसका फर्स्ट वर्जन जो था वो बहुत अलग था, बट एनीवे फिर बाद में अल्टीमेटली घूम फिर के हम लोग एक लड़की पे आ गए। या फिर जैसे जागे जागे अरमा है, उसकी कमाल स्टोरी है, मैं सुना दूं 2 मिनट में। प्लीज प्लीज। एक दिन संजय सर का फोन आया, मेरे यार की शादी स्क्रिप्ट हो गई है, गाने अभी चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, एंड संजय, आई वाज सपोज टू गो टू संजय सर हाउस, म्यूजिक सिटिंग करनी है बोला। तो प्रीतम इस ऑफिस में नहीं मिलेंगे, मेरे घर पे बैठते हैं, प्रीतम भी आ रहा है, तू भी आ जा। प्रीतम 10 बजे आएगा, तू 11 बजे आ जा, वट एवर। अच्छा, यू कम लेटर। हाँ, यू कम लिटिल लेट, क्योंकि संजय सर का प्रीतम के साथ वो पॉसेसिव भी बहुत थे ना, तो प्रीतम दादा है हाँ, प्रीतम मेरा है, तो ये उनका था। तो प्रीतम खुला ही, जो अब प्रीतम थोड़ा बहुत खुला है, या जो यू नो हाउ दादा इज, ही इज वेरी, ही वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू, ही वुड नॉट ओपन अप, ही वुड नॉट टॉक टू यू। ऐसे लंबे लंबे कॉन्वर्जेशन नहीं होते प्रीतम के साथ, वो शॉर्ट और स्वीट में कटाक बात होती है। बट विथ संजय एंड आई, वी यूज्ड टू रियली चैट। तो संजय सर ने प्रीतम को बुलाया होगा कुछ 10 बजे, मेरे को बुलाया 1 घंटे बाद। मैं 11 बजे संजय सर के घर पहुंचा, और जैसे मैं पहुंचा तो संजय सर ऐसा मुंह बना के बैठे, बोले आ जा। प्रीतम जमीन पे बैठा है गिटार लेके, और संजय सर बोलते हैं कम कम मयूर, दिस प्रीतम हैज मेड अ सॉन्ग, आई डोंट लाइक इट मच, बट यू हियर इट, यू गिव योर ओपिनियन ऑन इट। आई सेड ओके प्रीतम। और मेरे को बहुत झटका लगा, बिकॉज एनीथिंग प्रीतम कंपोजेस आई लव। मेरा एक डिफॉल्ट है कि आई लव प्रीतम्स वर्क एज एन आर्टिस्ट। आई रियली रियली थिंक देयर इज नोबडी लाइक प्रीतम, कोई है ही नहीं उसके जैसा। तो मैंने कहा प्रीतम का गाना सर को पसंद नहीं है, ये क्या चक्कर हो गया, चलो ठीक है, मैंने कहा सुनता हूँ। प्रीतम ने गिटार लिया और शुरू किया, আমার প্রিয়তমা এখানে আইসো দারারি রারা দারারা दारीरा दारीरा। मैंने कहा सर बहुत अच्छा गाना है। उन्होंने बंगाली में कुछ गाया है। हाँ, बंगाली में गाया। तो मैंने, संजय सर मेरे को देख रहे हैं, मैंने कहा आई एम सॉरी आपको अच्छा नहीं लगा, बट आई लव दिस सॉन्ग, ये तो बहुत अच्छा गा रहा है। संजय सर बोलते हैं आई न्यू इट, आई वाज टेस्टिंग यू। मैं प्रीतम को ऑलरेडी बोल दिया ये गाना पिक्चर में है। तो प्रीतम का टेस्ट नहीं था, मेरा टेस्ट था वो, कि तेरा म्यूजिक सेंस या टेस्ट है कि नहीं। तो फिर तुरंत ही बैठ के मैंने उस मतलब जो डमी के भाई आदिक सर को प्रेजेंट करेंगे तो आदिक सर को वर्ड्स चाहिए, तो फिर उसी वक्त तो मैं डमी हाथों हाथ लिखता था, मतलब तो मैंने तुरंत ही लिख दिया तुम। अच्छा, आदि सर को नाना वगैरह नहीं समझ में आता, नहीं हाँ। पसंद। एक मिनट, तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट। नोट कर लो, तो वर्ड्स के साथ जाओ। सो कुछ डमी, हम उसको डमी बोलते थे, तो हमने डमी बना दिया। तुमसे है इतना कहना सनम, सांसों में मेरी रहना सनम। वाह जी वाह। तो ये हो गया डमी, तो गाना तुरंत समझ में आ जाता है। तो मैं ये करता था प्रीतम के लिए, ये डमी जो होते हैं वो। अब ये डमी करते करते क्या हुआ, 2004 एंड में मैंने यशराज छोड़ दिया, पैसे नहीं मेरे पास, नौकरी छोड़ दी, एंड 2005 माय वाइफ इज एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट बेबी, एंड आई हैव नो मनी, एंड मेरी पिक्चर टेक ऑफ नहीं कर रही है, और बहुत सारे प्रेशर है। और प्रीतम मुझे इतने टाइम से बोल रहा है मुखड़ा तो लिखता ही है, कई बार तो मुखड़े मेरे चले भी गए हैं फाइनल होके। अदा आए हाय अदा, क्या समीर गाना है साहब, यार, हाँ वो क्या समीर गाना साहब है। ने लिखा है वो गाना, बट मुखड़ा इज माइन। तो ऐसे बहुत चले जाते थे मेरे मुखड़े। तो प्रीतम ये कहता था कि मुखड़े जब तेरे जा रहे हैं, अंतरे लिखने में कितनी देर लगती है, और अंतरे कोई सुनता भी नहीं है, तो अंतरा लिख दे तो गाना तेरा हो जाएगा। तो मैंने प्रीतम को बोला कितने पैसे मिलेंगे गाना लिखने के, तो उसने बोला 15,000 रुपये। उस वक्त वही रेट चल रहा था अच्छे लिरिसिस्ट का, 15,000 रुपये 2005 में। मैं 15,000 रुपये मेरा पगार था यशराज में।
I used to get 15,000 rupees as a AD and 10,000 rupees as a writer, creative head or whatever. तो 25,000 रुपये मेरी पगार थी. तो मैंने कहा 15,000 रुपये एक गाने का, एक गाना तो मैं आधे घंटे में लिख दूंगा. तो मैं तो महीने भर के अंदर 8-10 गाने लिख सकता हूँ. बोला लिख सकता है, क्या प्रॉब्लम है. मैंने कहा हाँ यार मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, वी कैन डू दिस. अच्छा एक और अच्छा, पहले मुझे ये लगता था कि मैं बड़ा शायर बनूंगा, ऐसा कुछ दीवाने गालिब टाइप, दीवाने मयूर, जब मैं 70-80 साल का बुढ़ा हो जाऊंगा तब छपाऊंगा मैं, बिकॉज उर्दू पोएट्री आई बीन राइटिंग, सी रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड से लिख रहा हूँ मैं, पोएम्स है मेरे पास में. पर हिंदी फिल्म के गाने लिखना ये कौन करे यार ये सब काम. तो मैं प्रीतम को बोलता था नहीं यार मैं डमी, मैं को डायरेक्टर बनना है, ये सब नहीं करना है. तो फिर एक दिन प्रीतम गुस्सा हो गया, मेरे को बोलता है मयूर अगर तू काम नहीं करेगा साथ में तो दोस्ती खत्म हो जाएगी. बिकॉज इस इंडस्ट्री में इफ यू आर वर्किंग टुगेदर तो दोस्ती रहती है, वरना दोस्ती नहीं रहती है. विच इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग. अच्छा ऐसा, ओके. तो आई सेड यार बात तो सही है प्रीतम की, कि अगर अपन साथ में काम नहीं करेंगे तो ना, ही सेड देन वी वोंट रिमेन फ्रेंड्स. यार हाउ विल वी रिमेन फ्रेंड्स इफ यू डोंट वर्क. आई सेड करेक्ट है. तो प्रीतम ने, देखो मेरे दोस्त, प्रीतम मेरे साथ काम नहीं करता, प्रीतम ने बर्दाश्त किया है मुझे बरसों तक, उसने बर्दाश्त किया है मेरे को. So Dada is really well known for following his heart. या Though he comes across as a very confused, a very lost person, but he knows his, thing. Like he's very sure. प्रीतम इज अ बोनाफाइड जीनियस. He's a genius. जो बोनाफाइड जीनियस होते हैं उनके माइंड का प्रोसेस जो चल रहा होता है वो आम आदमी की समझ के परे है. प्रीतम का एक भुलक्कड़ है, वो चीजें, उसका साल का बजट है कुछ मतलब 25-50 हज़ार रुपए का, कि जिसमें चीजें खोने का बजट है वो. तो उसको पता है ये खोने ही वाली है चीजें. एक बार, दिस इज अगेन वेरी अर्ली 2001-2 की बात होगी, जब वो 701 सेरेनिटी, जब वो था घर उसका, तो ही वॉज टॉकिंग ऑन फोन टू समवन, ही वॉज टॉकिंग ऑन फोन, और फोन पे बात करते करते प्रीतम ने देखा कि खिड़की के पर्दे पे एक स्पाइडर है. उसने एक मैगजीन लिया, बात करते करते विंडो तक गया, पर्दे से स्पाइडर को मैगजीन पे लिया और फोन बाहर फेंक दिया. God. And then he's standing in the middle of the room कि why am I holding a magazine with a spider on it? Spider on it, यार. God. तो प्रीतम वैसा है. So he was always, वो बार बार आपको बोलते रहते थे कि तू लिखते भाई, तू लिखते, but you are not writing. Yeah. And I used to think It never कि वो, interested you I used to until think the point कि 15,000. हाँ वो, और मुझे और दोस्ती, कि अगर तू गाना नहीं लिखेगा तो अपन साथ में काम नहीं करेंगे तो नहीं दोस्ती कर कैसे पाएंगे, रहेगी. yes. दोस्ती टिक नहीं सकती इस इंडस्ट्री में जब तक साथ में काम नहीं करेंगे. तो वो चीज़ मुझे थोड़ी लगी. Is that true? It is true. It is true. Oh, okay. We are friends because you sang 2 of my songs, right? It makes a difference यार. वो एक बन जाता है ना, एक रिश्ता हो जाता है साथ में काम करने से. तो और मेरा ये भी था कि उससे अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टाइम प्रीतम वाज अ स्ट्रगलिंग कंपोजर. उसने एक पिक्चर की, मतलब 2 पिक्चर की थी, लेकिन सोलो उसकी सिर्फ धूम आई थी एक. लेकिन मुझे पता था कि धूम के बाद वो बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है और उसको इंडस्ट्री में बाकी लोगों के साथ में काम करना चाहिए. मगर ही इज़ नॉट पुशी. वो तो जाके मीटिंग नहीं करेगा, वो तो किसी को फ़ोन करके बोलेगा नहीं कि मैं कंपोज़र हूँ, मेरे गाने सुनिए, सेटिंग कीजिए. वो तो ये सब उसको आता ही नहीं है. बैंक नहीं है उसके पास में कोई, बिकॉज वो एडवर्टाइजिंग से आया था. तो जब क्लाइंट ने ब्रीफ दिया तो जिंगल बनाया, जब कोई ब्रीफ नहीं है तो कैसे बनाएगा. तो ही गाने भी जितने हमने उसके साथ में बैठ के बनाए थे वो सब हमने ब्रीफ दिया, उसने बनाया, उस तरीके से काम होता था. तो ही हैड नो बैंक. सो एक तरफ मैं उसको पुश कर रहा था कि मेक अ बैंक, मेक अ बैंक. How did you know कि one should make a bank? Why did you think? बिकॉज हमने कहानियां सुनी थी कि जब नदीम श्रवण ने स्ट्रगल शुरू किया तो उनके पास 400 गाने थे शुरू करने से पहले, कि प्रोड्यूसर ने बोला ये गाना अच्छा नहीं लगा तो दूसरा सुनो, अच्छा नहीं लगा तो तीसरा सुनो. हमने ये सब कहानियां सुनी थी कि अनु जी वो इतने पुशी थे कि एक सेकंड में 4 गाने बना देते थे. मतलब कि सुनो सुनो ये गाना सुनो, ये नहीं अच्छा ये सुनो. तो और प्रीतम उस टाइप का पुशी इंसान नहीं था. ही वॉज नॉट तो वो बहुत ही अपने हिसाब से काम करने वाला. आई न्यू ही इज़ वेरी टैलेंटेड. संजय सर ऑल्सो बिलीव्ड इन हिम, आई ऑल्सो बिलीव्ड इन हिम. मगर हम 2 लोग तो साल में 2 साल में एक पिक्चर बनाएंगे, तो उसी पिक्चर के भरोसे पे तो नहीं रह सकता है वो. ही मस्ट डू वर्क आउटसाइड. सो आई वॉज पुशिंग हिम, इफ़ यू हैव अ बैंक, इफ़ यू हैव एटलीस्ट 20-30 सॉन्ग्स, देन यू कैन गो एंड डू सिटिंग्स. क्योंकि सिटिंग करने के लिए 1 घंटे का मटेरियल तो होना चाहिए आपके पास. 1 घंटे सिटिंग करने का मतलब 20 गाने तो चाहिए, 20 मुखड़े तो होने चाहिए आपके पास में, वरना क्या सिटिंग करोगे आप. करेक्ट.
तो मैं उसको पुश करता था कि ही यूज्ड टू से कोई सिचुएशन बना कैसे बनाऊं, तो आई यूज्ड टू से नहीं, जस्ट मेक योर ओन मेंटल थिंग एंड जस्ट कंपोज, जस्ट मेक समथिंग। सो एक तरफ मैं उसको इसके लिए पुश कर रहा था, वो मुझे पुश कर रहा था कि यू राइट सॉन्ग्स। हम्म, तो ये दोनों दोनों एक को दूसरे push को कर रहे पुश कर रहे थे। इसमें एक दिन उसका फोन आया और उसने मेरे को बोला कि मुझे ना सोहेल खान के यहाँ से फोन आया है, हम्म, तो मैं जाऊं क्या मिलने के लिए। मैंने कहा इसमें सोचने की क्या बात है यार, वो सोहेल खान इज अ बिग प्रोड्यूसर, ही हैड ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड सम फिल्म्स, और वो फिल्म थी फाइट क्लब। okay. विकी चोपड़ा डायरेक्टर था हमारा दोस्त, जो जायद खान, हाँ, जायद, मल्टी रितेश स्टार देशमुख, मल्टी स्टार, बहुत सारे लोग थे उसमें, डिनो मोरिया, ये सब लोग थे उसमें। तो मैंने कहा जा सिटिंग पे तो तू जा मिल के तो आ, तो उसने बोला नहीं तू भी चल मेरे साथ, तो ही टुक मी। ये वो डेविड फिंचर की फाइट क्लब का ही था नहीं नहीं, क्या? उससे कोई लेना देना नहीं, लेना सिर्फ देना टाइटल, हाँ, सिर्फ बाकी सब वो अलग ही फिल्म थी। अच्छा, तो अब हम लोग गए एंड द डायरेक्टर वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा इज, अब तो हमारा दोस्त बन गया वो विकी चोपड़ा, वेरी स्वीट गाय। तो एंड ही वाज ऑनेस्टली ट्राइंग टू, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, ये है वो है, इसलिए मेरे को धूम का म्यूजिक अच्छा लगा एंड दैट्स व्हाई आई वांट यू टू डू। तो प्रीतम स्टार्टेड कंपोजिंग। अब उस दौरान फिर प्रीतम की और भी मीटिंग्स हुई दो चार लोगों से, तो सब लोगों ने बोला हाँ सिटिंग करते हैं, गाने लाओ गाने लाओ। और प्रीतम ने कुछ 20 25 30 गानों का एक बैंक बना लिया। okay. अच्छा, मैं तो अपनी धुन में रहता था, तो मैं गोवा जा रहा था अपनी गाड़ी लेके, आई वाज ड्राइविंग टू गोवा, कि मैं 4 5 दिन रह के गाड़ी लेके जाऊंगा, गाड़ी लेके वापस आऊंगा। तो सडनली प्रीतम का फोन आया, बोला तू आजा कल स्टूडियो, मैंने तो बना लिए हैं 25 30, तूने जैसा बोला था वैसे मुखड़े, तो अपन बैठ के गाने डमी बना लेते हैं। अब मैंने कहा यार मैं तो कल जा रहा हूँ गोवा। तो बोला कैसे जा रहा है, मैंने कहा गाड़ी लेके जा रहा हूँ। तो बोला तेरी गाड़ी में कैसेट है या टेप डेक है, सीडी प्लेयर है। मैंने बोला नहीं कैसेट प्लेयर है। तो बोला ठीक है मैं कैसेट बना के रखता हूँ तेरे लिए, तू लेके जा, wow. ऑन द वे सुनते हुए जा, सुनते हुए वापस आ, अगर तेरे को कुछ अच्छा लगे तो लिखते रहना। मैंने कहा ठीक है। वो कैसेट लेके मैं बैठा, बॉम्बे के बाहर निकलने तक तो मूड हुआ नहीं। फिर मैंने सुनना शुरू किया, फिर सुन रहा हूँ, मुखड़े चल रहे हैं, ये चल रहा है, और प्रीतम का वो गिटार लेके और गाना वो चल रहा है। और मुझे याद है मैं चिपलून क्रॉस कर रहा था और सडनली आया एक गाना, प्रीतम गा रहा है, झांगचे झांगचे चक झांगचे झांगचे चक टड़ा नाने नाने टड़ा नाने नाने टड़ा नाने नाने मैं गाड़ी साइड में लगाया, प्रीतम को फ़ोन किया, मैंने कहा ये क्या है यार, ये टड़ा ये क्या होता है। प्रीतम बोलता है यार मयूर, इफ यू गेट द राइट वर्ड इन दैट टड़ा, इट्स अ ब्लॉकबस्टर सॉन्ग, ट्रस्ट मी। एंड आई ट्रस्ट प्रीतम ब्लाइंडली इन फोनेटिक्स। वो मेरे को पता है कि उसका जो साउंड का सेंस है वो बहुत गजब है। मैंने कहा यार ये आई डाउट ये वाला मेरे से होगा। मैं बाकी उस दौरान उसी कैसेट में फिर वो हल्का हल्का सा नशा, ये सारे भी मुखड़े थे उसमें, तो मैं वो सब लिखते लिखते जा रहा था। हल्का सा ये नशा, विच इज माई फर्स्ट सॉन्ग, wow, विच इज माई man. फर्स्ट पब्लिश सॉन्ग। तो ये करते करते मैं रत्नागिरी पहुंचाऊंगा और मेरे को सडनली स्ट्राइक हुआ, वो जा नहीं रहा था मेरे माइंड से, टड़ा वो जा नहीं रहा था। एंड आई रोट अदा आय हाय अदा Wow. शुडाई अदा। मैं गाड़ी रोका, प्रीतम को फ़ोन किया, प्रीतम लव्ड इट। बट अनफॉर्चुनेटली मैं हफ्ता भर गोवा में था और वो गाना इमीडिएटली करना था, तो समीर साहब ने वो गाना लिखा फिर Okay. और वो कंप्लीट किया। और समीर साहब को मैं जानता था, धूम में उन्होंने गाने लिखे थे और मैं सीटिंग में धूम तक मुझे अलाउड हो गया था सीटिंग में बैठना, तो हमने साथ में थोड़ा बहुत वो, तो आई न्यू हिम, ही ऑल्सो न्यू मी। तो प्रीतम ने उनको बोला भी कि मयूर ने लिखा है मुखड़ा, तो समीर साहब ने बोला मयूर अपना ही बच्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन राइट ऑन द सॉन्ग। तो वो उन्होंने लिखा। तो लेकिन वो कैसेट में जो 30 मुखड़े थे, ए साइड बी साइड के प्रीतम के, उसमें से कई सारे मुखड़े बाद में सब ब्लॉकबस्टर गाने बने। अब हुआ ये कि उसी में एक गाना था ये हल्का हल्का सा नशा, चॉकलेट फिल्म का चॉकलेट का। अब ये बिना सिचुएशन बिना कुछ, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था, हल्का हल्का सा है नशा, बहका बहका सा है समा, आ जाना जाने जा। अब प्रीतम के कुछ वर्ड हैं जो उसको बहुत पसंद है, समा, नशा, जाना, ये सब उसको डबल 2 सिलेबल वर्ड्स ही लव्स। तो मेरे को पता था ये उसके हिसाब से बैठ जाएगा, तो ये मैंने उसको देख के रखा हुआ था। वन डे ही कॉल्ड मी सडनली, बोला तू अब भी स्पेक्ट्रल हारमोनी आ जा, सोनू भाई बैठे, ही सिंगिंग दी मुखड़ा, द डायरेक्टर लव्स द मुखड़ा, अंतरे लिखने तो आ जा। और मैं बहुत फंस गया हूँ, अब तो करना ही पड़ेगा। मैं तब तक मैं लिरिसिस्ट बनने का ख्वाबो ख्याल नहीं है मुझे, मैं गाने उसको मुखड़े लिख के दे रहा हूँ एज अ फ्रेंड, ऐसे टाइम पास। मगर बोला नहीं तू आजा, मैं फंसा हूँ। तो आई सेड ओके। मैं गया स्टूडियो पे, वहाँ पे बोला ये डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री जी, तो विवेक अग्निहोत्री बना रहे पिक्चर चॉकलेट। तो मैंने कहा हाँ सर बता दीजिए सिचुएशन क्या है। तो विवेक जी मेरे को बोलते थे कैसा है, ये ऐसा है, ये लोग हैं, फलाना है, ढिकना है, लंदन में है। फिर मेरे को बोलते यूजुअल सस्पेक्ट देखिए तूने,
मैंने कहा हाँ, बोलो वही है। आई लव विवेक। विवेक सर इज सो फनी। बोलता समझना वैसा ही कुछ है। और मैंने कहा सर हल्का हल्का सा नशा कहाँ यूजुअल सस्पेक्ट्स में जाएगा। बोलता है प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ मोन्टाज सॉन्ग। देन ही एक्सप्लेन टू मी कि सी एज अ डायरेक्टर आपका प्रोसेस जो होता है वो बहुत ये होता है। तो लाइक इट्स नॉट सिचुएशन डिपेंडेंट, तू सिचुएशन में मत घुस। You randomly you write whatever you feel like, what the tune is speaking to you, you just write that. And वो बात आज तक मैं लेके चलता हूँ कि कई बार क्या होता है the tune speaks to you. Right. धातु ना तू ना बजे डंका is the Right. tune telling me कि ये वर्ड आना चाहिए यहाँ पे. Correct. Correct. तो I said okay, फिर मैंने वहाँ पे बैठ के चूंकि मेरे पास सिचुएशन नहीं है, इफ यू हियर द सॉन्ग उसके अंतरा में देयर इज सम रैंडम फिलोसॉफिकल शिट। क्यों भला सपनों के पीछे दिल मेरा अपनों के पीछे खोता है, ख्वाहिशें आवारा बन के टूट जाए तारा बन के होता है। तो इट इज एक्चुअली इट इज जस्ट रैंडम स्टफ। ये किसी भी पिक्चर में किसी भी गाने में हो सकता है क्योंकि मेरे पास सिचुएशन ही नहीं थी। लेकिन वो सोनू भाई ने भी गाया बहुत अच्छा। आई एम सो लकी दैट माय फर्स्ट सॉन्ग वाज सung by सोनू निगम and he loved it. Vivek loved it, Pritam loved it, and खड़े खड़े विवेक ने बोला प्रीतम ब्रीफ हिम फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग ऑल्सो। तो आई एम लाइक ये क्या हो गया, एक गाना मैं हेल्प करने के लिए आया था, ये तो मैं लिरिसिस्ट बनने के चक्कर में आ गया। तो प्रीतम ने उससे ब्रीफ भी कर दिया और 2 दिन के अंदर हमने दूसरा गाना भी बना दिया, वो मम्मी को नहीं है पता, which Sunidhi came to dub. And when Sunidhi came to dub, Pritam used to not like being in the वो singers के साथ में dubbing room is not very fond of that process. Did he ever tell you why? I think he likes to be objective and listen to the song, and also he likes to give the freedom to the singer. Right. उसको लगता है मेरे रहने से शायद singer conscious हो जाएगा, you know. तो वो नहीं, वो he gives you that space, he gives you that freedom, because he knows वो redo तो कर ही सकते हैं कभी भी, 1 लाइन 2 लाइन चेंज तो हो ही सकता है, जो होता ही है और वो करवाता ही है। Yes. वो सब तो है, यू नो दैट प्रोसेस मोर देन आई डू। नकाश तूने इतना किया काम, बट वो मम्मी को नहीं पता। तो ही सेड निधि आ रही है तो तू चले जा स्टूडियो। तो मैं गया। नाउ सुनिधि हैड ऑलरेडी संग धूम मचाले एंड आल्सो वी न्यू ईच अदर, अच्छा खासी पहचान तो थी। फिर दिस इज अगेन आई एम टॉकिंग समथिंग वेरी ब्यूटीफुल अबाउट सुनिधि। तो सुनिधि स्टार्टेड सिंगिंग द सॉन्ग एंड आई सेड फर्स्ट लाइन 2 लाइन डब किया, उसके बाद में मैंने बोला सुनिधि आई वांट टू टॉक टू यू। शी सेड हाँ। आई सेड कैन यू रिड्यूस योर एज बाय 5 years or 10 years अच्छा in this song? And she just went like this. She said okay. And how brilliant she is, she immediately went on the mic, and that's what you hear now. Yeah, it's That very it's just one brief. expressive. Very expressive, but younger. Yeah, It's a yeah, very yeah. younger, मतलब brief, reduce your age not in the voice or something, but in your expression. Attitude. हाँ, कि एक बच्ची है जो गा रही है, मम्मी को नहीं है पता। That, so it became, that song also worked out well, and we were all very happy with it. And then suddenly again he called me, Vivek, and he said, सुन अभी तक अपन खेल मस्ती हो गया, अब मेरी पिक्चर में क्लाइमैक्स का गाना है, बहुत सीरियस है। और प्रीतम ने भी बोला बहुत सीरियस है, इट इज़ वेरी पिंक फ्लॉयड काइंड ऑफ स्टफ दैट वी आर डूइंग। दैट सॉन्ग इज कॉल्ड खलिश। अगर आपने नहीं सुना है तो वो सुनना चाहिए गाना, 100%, बहुत अच्छा गाना है। 100%। चॉकलेट का खलिश। खलिश सी है न जाने क्यों, न जाने क्यों, जाने क्यों, है एक साया जिधर देखूं जहाँ देखूं। वाह। तो वो मैंने लिखा। ये 3 गाने लिखने के बाद में मुझे पता चल गया कि मैं निभा सकता हूँ। This is much before Om Shanti Om and all नहीं happened, or is it साइमल्टेनियस। ये simultaneously? 2005 की बात है। हाँ, You're लाइक still juggling so many few roles. months before ओम शांति ओम, few months। ये सब 2005 से 2007 के बीच की बात है सारी। And you came to Bombay in 99 99. 1999 July। Wow. So So- in 6 years, you were like Yeah, in the mix of Bollywood in some very very killer good way. company, yeah, and working with the best people in the industry, Yeah, you know. yeah. और उस वक्त क्या था, हम बहुत डेयरिंग थे क्योंकि आज के म्यूजिक की तरह इतना टेंशन नहीं था हमारे सर पे कि रिंगटोन के डाउनलोड होने चाहिए, स्ट्रीम्स होने चाहिए और रीले बननी चाहिए, ये सब था ही नहीं। हम पिक्चर के लिए गाना बना रहे हैं मजे से, हम एंजॉय कर रहे हैं, ये सिचुएशन है, ये है, और कुछ नया करते हैं। So Pritam insisted on me writing because I used to tell him, you work with so many big people, why do you ask me to write? And he used to always say that no, the way you break the song, because Pritam का melody जो होता है कई बार
जब वो सूफी नहीं करा या जो रेगुलर नहीं होते हैं गाने, जो उसके आप पुराने जो अगर कुछ गाने देखेंगे ना आप, जो 2005 से 2010 के हैं, स्ट्रक्चर वाइज बहुत इनोवेट किया है उसने। राइट और सेम स्ट्रक्चर नहीं, मतलब 4 लाइन चारों इक्वल नहीं होती हैं, वो तीसरी लाइन छोटी हो जाएगी, चौथी लाइन सडनली कुछ अलग मीटर हो जाएगा उसका, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होते थे। राइट सो ही यूज्ड टू से दैट यू ब्रेक इट द बेस्ट, तो बहुत अच्छे से उसको स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। तो he liked that kind of stuff. Also, my writing was little newer than the older writers in terms of, जैसे मैंने लिखा उसी वक्त हमारी पिक्चर प्यार के साइड इफेक्ट्स, the whole all songs are mine. माय गॉड तो प्यार के साइड इफेक्ट्स में एक गाना है, तो उसमें ये है कि प्यार सा कुछ, प्यार नहीं प्यार सा कुछ, तो वो प्रीतम मेरे को बोलता था कि सी नाउ एनीबडी वुड राइट कि मुझे प्यार, बट प्यार सा, सो आई सेड यार प्यार होता कहाँ आज के ज़माने में, प्यार सही कुछ होता है। वाओ तो he used to say I this is newer way of saying things. My music is new. I need somebody new to voice it. You know. So that's why प्रीतम ने बहुत बर्दाश्त किया मुझे, और बहुत बार बार मौके पे मौके, he kept on giving me, he kept on pushing me. And till the time, you know, I have written 300 songs, Nakash. I have only worked with 4 composers. Preetam, mostly with Preetam only. सचिन जिगर आई हैव डन सम वर्क, गुड वर्क। हिमेश भाई के साथ में मैंने कुछ किया है, और रहमान साहब के लिए 2 गाने किए। आई हैव नॉट वर्क विथ एनीबडी एल्स। आज दिल गुस्ताख है। आज दिल गुस्ताख है ब्लू फिल्म का गाना है, मतलब ब्लू फिल्म नहीं है, ऐसे पिक्चर का नाम है ब्लू, तो वो एक गाना मैंने उनके लिए किया है। और एक प्रोवोक्ड करके फिल्म आई थी, ऐश्वर्या राय जी हैं उसमें, और बहुत सेंसिटिव सीरियस जगमुंद्रा साहब की फिल्म थी। उसमें एक गाना है जो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी, उसका हिंदी वर्जन मैंने किया था। तो बहुत कम लोगों के साथ में मैंने काम किया। सचिन जिगर ने भी बर्दाश्त ही किया है मुझे, कभी कभी उन्होंने 10-10 दिन वेट किया है मेरा कि जब मयूर भाई आएंगे तब लिखेंगे ये गाना, लेकिन वही लिखेंगे।